There's a thing that I've taken stance for, which is domestic abuse. So, for this reason, I don't want to be part of this show. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि निदा यासिर के मॉर्निंग शो पर अक्सर कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर हो जाता है या फिर निदा यासिर कोई ऐसी बात कर देती हैं जिसकी वजह से लोग उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और उन पर बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ क्या मैं? ये कुर्सी बता रही है, तो बस करते रहिए अपना शो आराम से। मजाक हो रहा है। अरे छोड़ो यार, बस ठीक है। मैंने पहले बताया था। और बहुत ज्यादा लोगों का ये भी कहना है कि निदा यासिर के शो को बंद हो जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे मॉर्निंग शोज बंद हो चुके हैं, इसी तरह से निदा यासिर का शो भी बंद हो जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि निदा यासिर अपने शो में कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाती हैं। आधे फनकारों को वो पहले से समझा देती हैं कि तुमने ये बोलना है, जिसकी वजह से दूसरे जो फनकार वहां पर आए होते हैं उनको वो बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर लड़ाई बनती है और सोशल मीडिया पर वो बात काफी फैलती है कि निदा यासिर के मॉर्निंग शो पे ये हो गया, वो हो गया और इसकी वजह से उस शो की रेटिंग ऊपर आएगी। क्योंकि शोबिज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। मैं बहुत सारी अपनी वीडियोस में ये बात बोलता रहता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली राबिया अनम उनके शो में आई और उन्होंने अपनी तरफ से एक छक्का मारने की कोशिश की और सोचा कि इस छक्के के बाद मैं मैच जीत जाऊंगी और हर जगह मेरी वाह होगी। लेकिन उनका ये करना बहुत कम लोगों को अच्छा लगा, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को बहुत बुरा लगा। जैसे कि आप सबको याद होगा, हमारे मुल्क के एक बहुत ही नामवर सिंगर और बहुत अच्छे आर्टिस्ट मोहसिन अब्बास हैदर, इनके और इनकी वाइफ के दरमियान कुछ अरसा पहले बहुत शदीद लड़ाई हुई थी। उनकी वाइफ फातिमा सुहेल ने सोशल मीडिया पर आकर बहुत ज्यादा पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड की थी, जिनमें उन्होंने अपने जख्म दिखाते हुए कहा था कि मोहसिन मुझ पर बहुत ज्यादा तशद्दुद करता है और ये उनके तशद्दुद के बाद के निशानात हैं। लेकिन मोहसिन अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि फातिमा जो है वो सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई थी, ये उस जख्म के निशान है, लेकिन वो मुझ पर झूठे इल्जामात न जाने क्यों लगा रही हैं। फिर फातिमा सुहेल ने यह कहा कि ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मोहसिन अब्बास ये समझता है कि ये बेटी उनकी नहीं है। ये बेटी उनकी नहीं है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन मोहसिन अब्बास ने यह कहा कि ये सब कुछ हमारे दरमियान क्यों हो रहा है ये मैं खुलकर नहीं बता सकता, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफी है। उसके बाद एक वीडियो आई थी, आप लोगों को याद होगा, फातिमा सुहेल से मिलती जुलती लड़की थी या फिर फातिमा सुहेल थी, ये कंफर्म अभी तक नहीं हो सका और ना ही कोई इस बारे में ठीक से जानता है। लेकिन मोहसिन अब्बास पर यह इल्जाम था कि मोहसिन अब्बास ने इस वीडियो को एडिट करके पब्लिक किया है। खैर, उसके बाद हुआ यह कि जिस बंदे का हर जगह पर नाम था, उनको बहुत ज्यादा शोज में बुलाया जाता था, डीजे के नाम से उनको जाना जाता था, बहुत ज्यादा फिल्मों में वो काम कर रहे थे, फहद मुस्तफा के साथ मेन कैरेक्टर्स में आ रहे थे, ड्रामे उनके सुपरहिट जा रहे थे, लेकिन सब ने उनको काम देना छोड़ दिया था। मोहसिन अब्बास का कैरियर तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन अब आकर उनको थोड़ा बहुत काम मिलना अभी शुरू ही हुआ था कि निदा यासिर ने उनको अपने मॉर्निंग शो पे बुलाया और साथ में राबिया अनम को भी बुलाया। लेकिन राबिया अनम उनको देखते ही क्या कहती हैं कि वेरी सॉरी टू से, मैं ऐसे बंदे के साथ बैठकर खुद को बदनाम नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो अपनी बीवियों पर तशद्दुद करते हैं, अपने घर वालों पर तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं। मैं ऐसे शो का, ऐसे बंदे का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अब ये ऐसी बातें थी जिसकी वजह से मोहसिन अब्बास को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा लोग ये सोचकर कि यार लोग तो मोहसिन अब्बास के खिलाफ हैं, इसको हम काम नहीं देंगे, बहुत ज्यादा उन्होंने बहुत ऐसी ऐसी बातें की जिसकी वजह से मोहसिन अब्बास अपना सर झुकाकर यूं बैठे सोचते रहे और कुछ ना बोले। There's a thing that I've taken stance for, which is domestic abuse. So, for this reason I don't want to be part of this show. उसके बाद मतीरा मैदान में आती हैं और वो कहती हैं कि अगर कोई बंदा गलती कर देता है और उसके बाद वो सुधरना चाहता है तो उसको सुधरने का
मौका दिया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक शो में आकर आप उसको बदनाम कर रही हैं, उसके खिलाफ कह रही हैं कि मैं ऐसे बंदे, अगर मुझे पता होता कि मोहसिन अब्बास आ रहा है और अगर मुझे यह पता होता कि मोहसिन अब्बास मेरे साथ बैठकर शो करेगा तो मैं इस शो का कभी हिस्सा ना बनती, मैं कभी भी ना आती। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप सब जानते होंगे कि जब भी किसी प्रोग्राम में या फिर किसी जगह आपको खुसूसी मेहमान बुलाया जाता है तो आपको हर बात आगाह की जाती है कि आपके साथ कौन कौन आ रहा है, आपके साथ कौन बैठेगा, ताकि आप अपना होमवर्क कर आए। आपको पता हो कि आपने उससे क्या सवाल करने हैं, क्या जवाब देने हैं। ये सारी बातें पहले से डिसाइड होती हैं, सारा होमवर्क किया जाता है और उसके बाद आप शो में जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके सामने कौन आकर बैठेगा। ये कैसे हो सकता है कि राबिया अनम को यह बात पता ही नहीं थी? मतीरा ये कहती हैं कि मैं भी बहुत सारी जगहों पे जाती हूं और मुझे नजर आ रहा होता है कि इसके साथ शो करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे ही जाकर कह देती हूं कि मैं ये शो नहीं कर सकती और वहां से मैं कोई भी जो है बहाना करके वहां से चली जाती हूं। लेकिन ये क्या बात है कि जो एक बंदा जिसका माजी बुरा गुजरा है, चाहे वो अपने घर वालों के साथ अच्छा नहीं था, अब आकर आप उसका कैरियर तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से लोग सुधरते नहीं हैं, बल्कि उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अब आप लोगों के सामने मैंने सारी सिचुएशन रख दी है और सारी बात आप लोगों के सामने खुलकर कर दी है। अब आप लोग फैसला करें कि एक बंदे ने यह बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पर मैं अपनी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करता, या फिर उनकी जो वाइफ थी, एक्स वाइफ फातिमा, वो कह रही थी कि मेरी बेटी को अपना नाम नहीं देना चाहते, उसको ऑन नहीं करते। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह चुके थे कि बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो यहां बैठकर मैं बयान नहीं कर सकता, आप बेहतर समझ सकते हैं। एक तरफ वो सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें लगाकर बता रही हैं कि ये मोहसिन अब्बास ने मुझ पर तशद्दुद किया था। आप लोगों ने उस तस्वीरों को देखते हुए यकीन कर लिया और मोहसिन अब्बास का कैरियर तबाह कर दिया। लेकिन आप लोगों ने मोहसिन अब्बास से अकेले में यह नहीं पूछना गवारा किया, या फिर मोहसिन अब्बास की बात पर यकीन करना गवारा नहीं किया कि आखिर इन दोनों के दरमियान ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से इनके घर में लड़ाई रहती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह औरत गलत हो या मर्द गलत हो, लेकिन जब भी कोई फैसला किया जाए दोनों की बात को सुनते हुए, दोनों की बात को समझते हुए तब फैसला करना चाहिए कि कौन ठीक था और कौन गलत। अगर आप लोगों को यह लगता है कि मोहसिन अब्बास को अब माफ कर देना चाहिए, उसने जो कुछ किया उसको इग्नोर करके उसको अपना कैरियर, अपना काम, अपनी तवज्जो से करने देना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आप लोगों को यह लगता है कि मोहसिन अब्बास को तो इस माशरे में जीने का हक ही नहीं है, उसको तो कोई काम ना दे, उसका कैरियर तबाह हो जाना चाहिए, तब भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेकिन फातिमा सुहेल के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, वो भी आपकी राय बहुत अहम होगी। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।